नमस्ते। मेरे पास यहाँ पे ये हैंगर है और इसका जो काम है वो है छोटे मोटे जो कपड़े हैं, जैसे सॉक से जुराब हो गया, हैंकी रुमाल हो गया, या छोटा टोपा, या इस तरह के जो छोटे छोटे कपड़े हैं, खासकर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके जो रीयूजेबल डाइपर हैं, उस तरह की चीज़ें जो है आप इसमें सुखा सकते हो। अब इसके अंदर ये जो ओरिजिनल थी, इस तरह की ये क्लिप थी, इस तरह की ये चिमटी थी, पर ये टूट गई, तो मैंने ये चिमटी ला के लगा दी इसमें। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसकी जो उम्र थी मैंने इसे एक तरीके से रीयूज कर लिया। वैसे तो ये ख़त्म हो चुका था, इसमें ज़्यादातर जो इसकी क्लिप थी टूट गई थी। अब ये नई क्लिप मैंने इसके साथ जोड़ दिया, आप देख लो, इस तरह की थी ओरिजिनल, ये चीज़ इस्तेमाल कर ली, ये जो रिंग थी। अब इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपने इस चीज़ को पूरा वसूल लिया, दूसरा ये कि इससे एक चीज़ और भी हुई कि आपने थोड़ा सा इकोनॉमी को स्लो डाउन करने में भी हेल्प कर दी। वो ऐसे कि अगर आप चीज़ों को पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे रीयूज करके चाहे रिसाइकिल करके, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपका जो पड़ोसी है वो बहुत तेज़ी से नई कारें नहीं बदल सकता, चाहे वो कितनी भी बड़ी नौकरी क्यों ना करता हो। अब सुनने में अजीब लगेगा पर यही है, क्योंकि कंपनियां ये चाहती हैं, पूरी इकोनॉमी यही चाहती है कि लोग खर्च करते रहें, चीज़ें बिकती रहें, सरकारें भी यही चाहती है। पर अगर आप ये ना करके ऐसा करते हैं कि जिससे खरीदते कम है, तो एक तरीके से पूरी ही इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है इस छोटी सी चीज़ से। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, पर वो ही बात है कि बूंद बूंद से सागर। अगर हर आदमी इसी तरीके से चीज़ों को रीयूज करना शुरू कर दे तो हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है, ऊपर तक, बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट तक। क्योंकि कंपनियां, देखिए मैं आपको एक बहुत सरल सी बात बताऊं, कोई भी गाड़ी में बनाने वाली कंपनी, उसकी गाड़ी कितनी भी बिकती हो, फिर भी वो 3-4 साल बाद उसका डिज़ाइन मॉडल सब बदल के एक तरीके से वो कहते हैं कि हमने इसकी कमियां दूर करके नया मॉडल लॉन्च कर दिया। पर आप देखोगे कि गाड़ी की बॉडी बदल दी, इंजन बदल दिया, इंटीरियर भी बदल दिया, एक तरीके से नई गाड़ी है, बस नाम पुराना इस्तेमाल किया। अब जब आप पूरी ही गाड़ी नहीं बना रहे तो नया नाम ही देते नहीं, वो इसीलिए ताकि, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग खरीदते रहें, पुराना मॉडल बिक जो है बाज़ार से बाहर जाते रहें, नए बिकते रहें। तो अगर आप ऐसी स्थिति में आपकी किस्मत इतनी अच्छी, तो किस्मत उतनी अच्छी नहीं है कि आप तेज़ी से पैसे बना रहे हैं, या बहुत तेज़ी से आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा पैसा आने की उम्मीद हो। यानी कि आप ऐसी स्थिति में जहाँ आपके पिताजी के पास कोई ज़मीन थी खेती की, वो खुद कर रहे हैं, या उन्होंने किराए पे यानी कि ठेके पे दे रखी है, उसके पैसों पे आप जी रहे हैं, या फिर दुकान थी, वो दुकान आपने किराए पे या एग्रीमेंट पे दे रखी है, उनका किराया जो आ रहा है, या मकान है, या फिर उनका कुछ ऐसा काम है कि वो टेंट का काम है, जहाँ वो जो है टेंट, प्लेट, इस तरह की चीज़ किराए पे दे के, या जनरेटर, या कुछ ऐसा साउंड सिस्टम जो भी है, तो फिर आप ऐसा करें कि कुछ इस तरीके से जिएं जहाँ पे आप चीज़ों को पूरा ही, जिसे कहते हैं, रगड़ दो, पूरा इस्तेमाल करो। इससे आप अनजाने में ही मतलब एक इकोनॉमी को स्लो डाउन देंगे, और आपके पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ेगी। तो छोटी सी वीडियो थी, मधुर डायरी। धन्यवाद।